अहंकार में आ करके ब्राह्मण सारण जिला ब्राह्मण महासभा के 10 सदस्यीय निर्णायक मंडल से 8 सदस्यों ने अलग हो करके और 7 के पक्ष में अपना निर्णय दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अपने अहंकार में आकर के इन लोगों ने घोषित कर दिया कि यह हमारे सदस्य नहीं है, कि यदि सूर्योदय में शुक्ल पक्ष में सूर्योदय कालीन तिथि को ग्रहण करेंगे तो क्या जो प्रति माह 2 एकादशियां आती हैं तो उसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी को वो चंद्रोदय व्यापिनी ग्रहण करेंगे? यदि करेंगे तो मैं उनकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, बिना किसी ग्रंथ को देखे उनकी सारी बातें मान जाऊंगा, यदि वह कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी एकादशी को ग्रहण कर लें। सारण जिला ब्राह्मण महासभा के संगठन को जो सिलहौरी के मंदिर में बैठक किए हुए थे, इस माध्यम से चैनल के माध्यम से उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि ब्राह्मण मंदिर में अपना अगर सभा नहीं करेगा, विद्वान अपनी चौक चौगाटे जहाँ पर खड़ा हो जाएगा उसका सभा वहीं से प्रारंभ हो जाता है, उसी को विद्वान कहते हैं। विद्वान धर्मशाला में, देवालय में और मंदिर में ही सभा करता है, और हम मंदिर में करते हैं तो यह गलत है, और आप स्वयं मंदिर में बैठकर सरेआम करते हैं तो अच्छा है। जिसका सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे है, ब्राह्मणों का गुट भी सोशल मीडिया पे 2 खंडों में बट गया है। कुछ लोगों का मानना है कि जिउतिया 6 तारीख को मनाया जाना है और कुछ लोगों का मानना है कि 7 तारीख को। इससे संबंधित एक वीडियो हमने अपने माध्यम से चलाया था जिसको आप लोगों का बहुत प्यार मिला, लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स आए जिसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक बार फिर से इस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि कमेंट में कुछ लोग ये प्रूफ के साथ फोटो डाल रहे थे कि जीवित पुत्री का 7 तारीख को नहीं 6 तारीख को मनाना है। इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आए हुए हैं। यहाँ पे विद्वानों की एक परिषद बैठी हुई है जहाँ पे इसी चीज़ पे लेके संभवतः चर्चा हो रही है, और हम आए हैं इस चीज़ को कवर करने और आपको बताने के लिए कि 6 या 7 कौन से दिन जिउतिया होना चाहिए और शास्त्र इस चीज़ को लेकर के क्या कहता है। इन चीज़ों को पे चर्चा के लिए हम आए हुए हैं। आइए हम आते हैं और एक एक करके इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 6 तारीख या 7 तारीख जीवित पुत्री का व्रत कब मनाया जाना चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हम हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए एक बार, उसके बाद मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। मैं पंडित रंगनाथ तिवारी, दधीचाश्रम दहियामा ब्राह्मण टोली छपरा का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज के समय में सोशल मीडिया पे बहुत एक वॉर चल रहा है ब्राह्मणों में, खास करके 2 गुट में बटे हुए दिख रहे हैं लोग। जिउतिया कुछ लोग 6 को मनाने के लिए कह रहे हैं और कुछ लोग 7 को। किस दिन मनाया जाना चाहिए? सबसे पहले तो इस सभा की तरफ से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस चेतना के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस चेतना को प्रसारित करने के लिए आप इतने दूर से चल के आए। 6 तारीख को क्यों नहीं और 7 को क्यों, आपका यही प्रश्न है। मेरा प्रश्न था कि 6 या 7, उसके बाद मेरा अगला प्रश्न यही होता है कि 6 को क्यों नहीं 7 को क्यों? 6 या 7, तो 6 भी और 7 भी दोनों दिन प्रशस्त है, लेकिन बता रहा हूँ, देखिए गलत जो है स्पष्टतया बता रहा हूँ। 6 तारीख का जो जीवित पुत्री का व्रत है वह हमारे क्षेत्र के अनुरूप नहीं है। यह मिथिला में प्रदोष काल की सप्तमी युत अष्टमी, मिथिला प्रदेश में दरभंगा इत्यादि को में सप्तमी युत अष्टमी को ग्रहण करने का प्रावधान है, वो आदिकाल से करते आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रदोष युक्त नहीं मनाया? हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में गौड़ीय परंपरा के अनुसार उदयकालीन अष्टमी में सर्वदा से यह जीवित पुत्रिका मनती आई है और मनेगी। हमारे यहाँ मैथिल निबंधों के आधार पे प्रमाण मान्य नहीं होते, मैथिल नियम हमारे यहाँ नहीं लगते। जैसे साधारण सी बात है, द्राविड़ प्रदेश जिसको दक्षिण भारत कहा जाता है, वहाँ अपने मामा की कन्या से विवाह का नियम है, तो वो उनका क्षेत्र है, वो उनकी क्षेत्रीय परंपरा है। हम आप मामा की लड़की से विवाह नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ये है। ऐसा कर दिया तो समाज बहिष्कृत कर देगा। मिथिला में नवरात्रि में
9 दिनों में भगवती दुर्गा को छाग और मछली की बलि चढ़ती है। 9 दिन उनको उस छाग और मछली का भोग लगाया जाता है। हमारे आपके यहाँ मछली और छाग बने, वो क्या बोलते हैं उसको, बकरा छू भी जाए तो स्नान करना पड़ जाए। तो क्षेत्रों की परंपराएं अलग अलग होती हैं और हर क्षेत्र अपनी परंपराओं पर चलता है। प्रसिद्ध वचन है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य को करना श्रेयस्कर होता है। तो हमारे क्षेत्र की जो परंपरा है सो उदय काल की अष्टमी में ही जीवित पुत्रिका व्रत मनाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और इसी में हमारा हित है। इसलिए हमारे यहाँ जीवित पुत्रिका 7 को ही होगी। शास्त्रीय व क्षत्रिय। मेरा मानना है कि जो भी व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं वो किसी पंचांग या तिथि के आधार पर मनाए जाते होंगे। तो ये पंचांग छपते कहाँ से हैं? सारे पंचांग जैसे मैंने बताया अपने अपने क्षेत्रों के अलग अलग पंचांग हैं। हमारे यहाँ जो परंपरा है वह काशी की परंपरा है। तो क्या काशी के पंचांग जो छप के आया है उसमें भी ये 2 चीज़ दिखने को? बिल्कुल, काशी के पंचांगों में भी। इसका मूल कारण ये है कि काशी के लगभग सभी पंचांगों के संपादक मंडल में मैथिल विद्वानों का वर्चस्व है और वह मैथिल विद्वान इन 2 पुस्तकों के, और एक पुस्तक और है, यह वर्ष कृत्यम कृत्यसार समुच्चय और पंडित कृपानाथ झा के द्वारा कृत पर्व निर्णय, इन 3 पुस्तकों के आधार पे मैथिल, यह 3 निबंधों के आधार पे मिथिला के विद्वान अपना निर्णय देते हैं। हमारे यहाँ गौड़ीय निबंध में कालमाधव, हमारे यहाँ गौड़ीय निबंध में राजमार्तंड भृगु, नारद, कात्यायन, याज्ञवल्क और सबसे बड़ा प्रमाण जो है 2 प्रकार का होता है बंधु, परतः और प्रत्यक्ष। परतः प्रमाण यह धर्म ग्रंथ हैं, ये बाद में आएंगे जब निर्णय नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है यह जो जीवित पुत्रिका व्रत कथा की पुस्तक ठाकुर प्रसाद के मुद्रण से छपती है, यह भी काशी से ही छपती है। हमारे यहाँ यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखेंगे कि मिथिला की जीवित पुत्रिका की कथा अलग है और काशी खंड की जीवित पुत्रिका की कथा अलग है। इसके लिए प्रमाण है यह वर्षकृत्य। इस वर्षकृत्य में जीवित पुत्रिका की कथा बिल्कुल भिन्न है, परंतु हमारे यहाँ यह कथा दूसरी है। तो उनकी यह कथा उनके लिए है, गलत नहीं है, इसको कदापि गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह कथा उनकी परंपरा और उनकी शास्त्र निर्णय के अनुसार है। काशी से विश्व पंचांग में 7 को। लेकिन अब एक पंचांग है जो सर्व प्रतिष्ठित पंचांग है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो विश्वविद्यालय का पंचांग निकलता है जिसे विश्व पंचांग कहा जाता है। उस पंचांग ने मुखरता से स्पष्टीकरण के साथ, संपूर्ण प्रमाणों के साथ 7 तारीख की जीवित पुत्रिका के ही पक्ष में अपना निर्णय दिया है। हाँ, मतांतर से जो चंद्रोदय व्यापिनी मानते हैं अर्थात मिथिला वाले, उनके लिए मतांतर से 6 कहा है, लेकिन प्रमुखता के साथ और प्रमाण के साथ 7 की ही जीवित पुत्रिका को विश्व पंचांग के संपादकों ने, ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने प्रशस्त किया है। अच्छा, आखिरी से मैं पूछ लेता हूँ, जब इतना स्पष्ट अगर है तो फिर भ्रम की स्थिति क्यों है यहाँ के विद्वानों को? ये भ्रम की स्थिति है कि सारण प्रमंडल में जितने भी ब्राह्मण हैं, बहुत से लोगों के पास हृषिकेश इत्यादि, महावीर इत्यादि पंचांगों का अनुसरण करते हैं। यह कहने में मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा कि जो विश्व पंचांग है वह थोड़ा क्लिष्ट जरूर है देखने में, बिल्कुल और कठिन होने के कारण लोग सहजता के लिए हृषिकेश पंचांग का अनुसरण करते हैं। और हृषिकेश पंचांग जहाँ से प्रकाशित होता है वह मैथिली ब्राह्मणों का वर्चस्व होने के कारण मैथिली परंपरा को निर्वहन करते हुए 6 तारीख को छाप दिया गया। जबकि BHU से मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि जो काशी से जितने पंचांग निकलते हैं उसमें सबसे सर्वोपरि विश्व पंचांग है। और विश्व पंचांग में स्पष्ट किया है कि मतांतर से 6 तारीख को जीवित पुत्रिका व्रत जो चंद्रोदय व्यापनी को ग्रह करते हैं, लेकिन
उदय व्यापनी के हिसाब से, जिसमें शास्त्र भी आदेश दे रहा है और उस कथा से ही विधि परिलक्षित होती है। हम कोई व्रत करते हैं तो उस कथा से ही अनुसरण करते हैं कि कैसे करेंगे तो मुझे अमुक फल की प्राप्ति होगी, और उसके विधि से हीन करेंगे तो किस प्रकार का दृष्टांत यानी दंड मिलेगा, यह कथा से ही ज्ञात होती है। तो कथा में जितने प्रमाण हैं, भगवान गरुड़ स्वयं कह रहे हैं, और जितने आप्त ऋषियों की वचन हैं, उन सभी के प्रमाण के अनुसार विश्व पंचांग स्पष्ट 7 तारीख को आदेश दे रहा है। छपरा शहर में कुछ विप्र संगठन ऐसे हैं जो अपने मैं ब्रह्मा हूँ इस दुर्भावना से ग्रसित होकर अशास्त्रीय पक्ष का आश्रय ले रहे हैं, और उन्हीं के वजह से यह व्रत में मतांतर हो गई है। और नहीं तो बहुत ब्राह्मणों का, लगभग 90% ब्राह्मणों का एकदम स्पष्ट निर्णय है कि व्रत 7 तारीख को होगा। अच्छा, ये बताइए कि जब ये भ्रम की स्थिति होती है तो आप लोग पंचांग छापने वाले लोगों से संपर्क नहीं साधते हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए? देखिए, अभी आपने हमारे अग्रज पंडित रंगनाथ तिवारी जी से बात किया। सारण प्रमंडल में ऐसी और नई घटनाएं नहीं है कि पंचांग में 2 तरह के व्रत का निर्णय आ गया। बहुत पहले, मुझे लगता है कि हम लोग को जन्म से पहले वे विसंगतियाँ पंचांगों में आती थी, जिसको दूर करने के लिए इनके दादाजी, जो अभी सारण प्रमंडल के धरती पे सबसे विद्वान, जिसको हम लोग आज भी मानते हैं और थे, मानते नहीं हैं, थे, उन्होंने अपना एक व्रत तालिका छपवाना शुरू किया। उसी व्रत तालिका को देखकर सभी लोग अनुसरण करना शुरू किया। लगभग छोटे ब्राह्मणों से लेकर कई विप्र संगठन भी छपवाना शुरू किया। छपरा के एक संगठन और भी है जिनका नाम लेकर युवा ब्राह्मण चेतना मंच, जिन्होंने 7 तारीख को निर्णय दिया है। लेकिन एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो 6 तारीख को निर्णय दे दिया है। मुझे कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो रहा है कि मैंने जो कह दिया वही सत्य है। मैं अगर उससे हट कर अब 7 को निर्णय दे रहा हूँ तो इसमें मेरी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। बस यही दुर्भावना को लेकर यह व्रत 2 दिन सारण प्रमंडल में हो रहा है। अगर यह जिस दिन एक संगठन के मन से निकल जाए कि नहीं, जो शास्त्र है वही शिरोधार्य है, वही सर्वोपरि है, और उसी चीज़ को हमें आश्रय लेना चाहिए, तो अगर इस तरह की मन में अगर किसी एक संगठन को अगर आ जाता तो यह विसंगतियाँ दूर हो जाती है और सभी लोग 7 तारीख को व्रत बनाते। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जब ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो जनता में भी एक भ्रम की स्थिति हो रही है कि जिन ब्राह्मणों में आपसी एकता नहीं है, जो लोग ये आपस में निर्णय लेकर के तय नहीं कर पा रहे हैं कि 6 को मनाए या 7 को मनाए या कोई भी त्यौहार, आजकल ज़्यादातर त्यौहार 2 दिन मनाए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर तो जनता के मन में आप लोग विश्वास कैसे बना पाएंगे फिर? देखिए, अब वैसे समस्त जनता जनार्दन से मैं अनुरोध करूँगा कि कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपके यहाँ अगर एक साधारण ब्राह्मण एक जाता है जो नया ब्राह्मण है, जो आज ही मान लीजिए कि जीवित पुत्रिका का एक पुस्तक उठाया और आपके यहाँ गया पूजा कराने, तो वह जो कथा कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। सुन लीजिए। जब कथा सुनिएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि सप्तमी बीत कर अष्टमी जिस दिन आए उस दिन व्रत नहीं कर, शुद्ध अष्टमी को व्रत करे। उदया तिथि को ही अष्टमी को आप ग्राह्य करें, चाहे वह किंचित क्यों ना हो, पूरा दिन नवमी से भरा हो, किंचित भी अगर नवमी उदय व्यापनी तिथि हो तो उसी को ग्राह्य करे, नवमी में पारण करे। 7 तारीख को उदय काल में अष्टमी मुझे प्राप्त हो रही है, और 8 तारीख को मध्याह्न में 11:45 लगभग तक नवमी प्राप्त हो रही है। 8 तारीख को हर्षोल्लास के साथ व्रत मनाए 7 तारीख को, और 8 तारीख को प्रातःकालीन सूर्योदय के बाद पारण करे। तो यह तो जनता जनार्दन को निर्णय करना है कि 6 का पक्ष सही है कि 7 का पक्ष सही है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याज्य कर जो मनमानी आचरण करता है, किसी विशेष व्यक्ति के बहकावे में आकर करता है, तो वह न सुख की प्राप्ति करता है, न मरने के बाद उसे गति प्राप्त होती है। इसलिए मैं उन समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि हमेशा आप शास्त्रीय पक्ष को सर्वोपरि माने। फिर वो कैसे निर्णय लेंगे जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है? कथा हिंदी में कथा में 2 बातें आती है। किसी भी कथा का आप श्रवण करेंगे तो 2 ही बात की आएगी, पाप का और पुण्य का, या दृष्टांत या फलांत, यानी भगवान ने गलत कार्यों करने वालों को कैसे दंड दिया और जो भगवान के भक्ति किया, अच्छे कर्म किया, उन्हें कैसे फल दिया। तो यह दोनों बात उस कथा से ही परिलक्षित हो जाएगी कि किस विधि से मैं जीवित पुत्रिका का व्रत करूंगा तो मेरे पति और पुत्र का मैंने आयु की वृद्धि होगी, और गलत अगर करेंगे तो फिर उसका फल निष्फल हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न जो मैं पूछना चाहूँगा, मैं कुछ और लोग हैं उन लोगों से भी लूँगा धीरे धीरे करके। हाँ, आप बोल लीजिए।
कि जिस पंचांग का आश्रय लेकर 6 के पक्ष वाले जिस पंचांग को दिखा के कह रहे हैं नाम कि बताइए इस पंचांग। ऋषिकेश पंचांग, शिवमूर्ति ऋषिकेश के पंचांगों में लिखा है, उसी पंचांग में 6 तारीख का जीवित पुत्री का निर्णय तो दे दिया है, लेकिन जब उसकी व्याख्या उसने की है तो उसमें प्रमाण देने के बाद अंत में यहाँ लिख देता है इति मैथिल निबंध निर्णय, अर्थात यह मिथिला के लिए है, यह मिथिला के लिए ही मान्य है। हमारे यहाँ निबंध चलते हैं वो गौड़ीय निबंध चलते हैं, मैथिल निबंध नहीं। और उस 6 तारीख के पक्ष को लेने वालों के लिए तो प्रमाण उनका ऋषिकेश पंचांग ही है, लेकिन केवल अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, अपनी अहम के कारण शास्त्रीय मर्यादा की हत्या करने वाले इस और आज अभी तक 6 तारीख के पक्ष वालों ने जो भी सभाएं की, 7 के पक्ष वालों को पूछा नहीं। हमने बाई फोन, बाई सोशल मीडिया 6 के पक्ष वालों को भी आमंत्रित किया कि आप आइए और यहाँ शास्त्रीय परिचर्चा हम कर लें, लेकिन बारंबार बुलाने के बाद भी 6 के पक्ष वाले नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि जब शास्त्रीय पक्ष बोलेगा, शास्त्र जब मुखर होगा तो हमें चुप हो जाना पड़ेगा और हमें मान जाना पड़ेगा और हमारी प्रतिष्ठा जाएगी। इसी प्रतिष्ठा के लिए, शास्त्र की प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके अपने उन बंधुओं से कहूँगा कि शास्त्र की मर्यादा का हनन न करें, उसकी रक्षा करें। हम ब्राह्मण इसी के लिए हैं। और रहा प्रश्न लोग कैसे माने, जैसा सोनू भाई ने बताया, पंडित जी आपके यहाँ जाते हैं और इस बार तो मैं आपके पोर्टल के माध्यम से कहूँगा कि इस बार तो आम जन अवश्य, यदि पंडित जी संस्कृत में कथा कहना शुरू करें तो रोक के कहिए हिंदी में सुनाइए, और हिंदी की कथा सुने और उसमें जब गरुड़ जी का वचन आए कि प्रयत्न पूर्वक सप्तमी सहित अष्टमी का त्याग कर शुद्ध अष्टमी अर्थात उदयकालीन अष्टमी में व्रत करे, और जो पंडित जी 6 को कराने आए तो तुरंत प्रश्न पूछे कि पंडित जी तब आप आज क्यों करा रहे हैं? उदयकालीन अष्टमी का अर्थ क्या हुआ? जिस अष्टमी में सूर्य का उदय होगा, जिस अष्टमी में सूर्य का उदय होता हो, जिस तिथि में भी सूर्य का उदय होगा वह तिथि ही उदयकालीन तिथि मानी जाती है। और इसके विषय में तो कहा है कि कला मात्र भी अगर उदय काल में अष्टमी है, उसके बाद पूरा नवमी है, सकला नवमी भवेत, तब भी इस व्रत को उसी उदय काल के अष्टमी में करना है। शास्त्र का निर्णय यही है, समग्र निर्णय है। लगभग 21 प्रमाण शास्त्रों के, नारद जी के, कात्यायन के, भृगु के, आश्वलायन के, बड़े अनेकानेक प्रमाण हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण इन ऋषियों को भी छोड़ दें तो जो इस कथा के देवता हैं, जो इस कथा को, जो राजा जीमूतवाहन से वार्ता कर रहे हैं भगवान गरुड़, उन्होंने इस कथा में अपने वचन के माध्यम से कहा है कि उदयकालीन अष्टमी में ही यह व्रत करना चाहिए, आपके कल्याण के लिए यह उचित होगा। अच्छा, अगला प्रश्न मैं पूछूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि पिछली बार हमने आपसे बात किया था और उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, बहुत लोगों ने पेपर का कटिंग डाला था, कुछ लोगों ने हस्ताक्षर के साथ बहुत सारा डाला था, जिसमें ये लिखा गया था कि काशी के कुछ विद्वानों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 6 को ही मान्य है। इस चीज़ को मतलब इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो निर्णय 6 का जो लिया गया है वो काशी के विद्वानों के द्वारा निर्णय लिया गया है। वो मैथिल विद्वानों के लिए, मैथिल के लिए 6 का लिखा गया है, जिसमें लक्ष्मी व्रत किया जाता है। मैथिल में इसको लक्ष्मी व्रत मनाया जाता है, जो उदय चंद्रमा की उदय काल में होता है और प्रदोष व्यापनी अष्टमी में किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पुत्रिका व्रत होता है, जो कि सूर्योदय व्यापनी व्रत है और सूर्योदय काल की अष्टमी जिसमें उदय हो उसी दिन किया जाता है। इसलिए ज्योत पुत्रिका का शुद्ध व्रत जो है सप्तमी है। यहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से सारण जिला ब्राह्मण महासभा के संगठन को जो सिलहौरी के मंदिर में बैठक किए हुए थे,
इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि ब्राह्मण मंदिर में अपना अगर सभा नहीं करेगा, विद्वान अपनी चौक चौगाटे जहाँ पर खड़ा हो जाएगा उसका सभा वहीं से प्रारंभ हो जाता है, उसी को विद्वान कहते हैं। विद्वान धर्मशाला में, देवालय में और मंदिर में ही सभा करता है, और हम मंदिर में करते हैं तो यह गलत है। और आप स्वयं मंदिर में बैठकर सरेआम करते हैं तो अच्छा है। जिसका स्वयं शीशे का मकान होता है वो दूसरे के खिड़की पे, जंगला पे पत्थर नहीं मारता है। हमारे सारण जिला ब्राह्मण महासभा के कुछ कार्यकारी अध्यक्ष और कुछ जिला अध्यक्ष पदाधिकारी लोग खुलेआम बोले थे कि लोग मंच थी मंदिर में बैठकर सभा कर रहा है। अरे भाई, जान लो कि ब्राह्मण मंदिर में ना बैठी तो बैठी कहाँ? तू तो मंदिरे में बैठ के सभा कैले रहो वो दिन, और आज भी हम मंदिरे में बैठे हैं, गरखा के सूर्य मंदिर पे। नंबर 2, मूलतः हमारी बात है कि देखिए, शास्त्र से सम्मत हम जो भी कार्य करेंगे, पंचांग निर्माण होता है, शास्त्र पे आधारित पंचांग है, शास्त्र के द्वारा निर्धारण किया जाता है, उसका गणना किया जाता है, न कि पंचांग पे हमारा शास्त्र है। इसलिए ज्योत पुत्रिका का व्रत जो है 7 तारीख को है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ब्राह्मण जहाँ खड़ा हो जाता है वहीं से उसका सभा प्रारंभ हो जाता है। जिन लोगों का मानना है कि 6 तारीख को होने वाला है व्रत होना चाहिए, उनके भी अपने कायदे हैं, वो अपने तरफ से प्रमाणित कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उन चीज़ों को आप लोग कैसे झुठला सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं? वो लोग किसी शास्त्र से प्रमाणित नहीं करते हैं 6 तारीख को। किसी भी शास्त्र में 6 की बातें नहीं आई है। हमारे छोटे भाई कहा, उसको मैं नहीं मानता हूँ। हनु, इस भारत को 3 भागों में बांटा गया है, राजसी, तामसी और सात्विक। तो राजसी दक्षिण भारत के राज्यों हैं और सात्विक हम लोग हैं और लोग तामसी हैं। अभी हमारे छोटे भाई ने कहा है कि छाग बलि दिया जाता है वहाँ, जो उनके पितरों मर जाते हैं तो श्राद्ध के दिन मांस और मछली देते हैं, है नो। और दुर्गा के महानवमी के दिन बकरे के खून में स्नान करते हैं। मेरे यहाँ की ऐसी परंपरा नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा? वो लोग अपना छौ करें, तामसी क्षेत्र में हैं, है नो। हम नहीं करेंगे, हम सात्विक क्षेत्र में हैं। हमारी जो निर्णय है, महाजनो जैन गतः सपंथा, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जिस रास्ता को बताया है उसी मार्ग पर हम चलेंगे, है नो। अब उसको नहीं मानते हैं और इस कथे की किताब को नहीं मानते हैं कि कथा में क्या लिखी गई है और गरुड़ जी क्या कहे हैं, है नो। उनके जैसे लोगों से हम लोग क्या बात करेंगे? इस मत को लेकर के आपका क्या विचार है, 6 या 7 और क्यों होना चाहिए? इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अनेकों मीडिया से लेकर के और व्हाट्सएप, पेपर, जिसको जो मन में आ रहा है अपना कह रहा है, उससे हमको विशेष लेना देना हम उससे नहीं मानते हैं। ये सबसे पहली बात तो माननी चाहिए कि प्रदोष व्यापनी अष्टमी किसके लिए है और सूर्योदय व्यापनी किसके लिए है। तो जो पंचांग 6 तारीख को ही लिख दिया है ऋषिकेश पंचांग शिवमूर्ति जी का, उन्होंने अपने निर्णय में उसी पेज में लिखा है कि ये जो प्रदोष व्यापनी महालक्ष्मी पूजन है और मैथिल निबंध के हिसाब से वही ज्योत पुत्रिका है, लिख दिए कि मैथिल निबंध के अनुसार। उसके बाद ये काशी के मत से लिखते हैं, गौड़ीय मत के हिसाब से, कि सूर्योदय व्यापनी ही ज्योत पुत्रिका व्रत होनी चाहिए। तो सूर्योदय अष्टमी का सूर्य मिल रहा है 7 तारीख को। इसलिए मेरी उम्र चाहे अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने यही सुना है और यही करते भी आया हूँ, कराते आया हूँ कि उदय व्यापनी ही ज्योत पुत्रिका होती आई है और होती भी रहेगी। और मैं अपने जीवन पर्यंत इससे कहीं डिगने वाला नहीं हूँ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ज्योत पुत्रिका व्रत की कथा। ज्योत पुत्रिका व्रत के जो भी 6 को कह रहे हैं हमारे अपने प्रांतीय क्षेत्रों में, गौड़ीय क्षेत्रों में, तो क्या वो इस लाइन को पढ़ के सुनाएंगे भक्तों को कि सप्तमी विधा अष्टमी नहीं करनी चाहिए, इसका ये बुरा फल होता है। शुद्ध अष्टमी में ही व्रत का कला मात्र भी सूर्योदय हो जाए, अष्टमी में सकला नवमी भवेत,
उसी को व्रत करने के लिए कर रहे हैं, उसका उत्तम फल बता रहे हैं। फिर इस बात को मैं कहाँ ले जाऊंगा? कथा कहते समय इस बात को कैसे कहूँगा? वही चीज़ जो यदि बता रहा हूँ कि 6 को कीजिए और वही चीज़ मैं कह सुनाऊँगा नहीं, ये गलत है। इसलिए यहाँ जो विद्वत परिषद की जो बैठक हुई, ये किसी सभा संगठन की नहीं है, सारण जिले से आमंत्रित किया गया था विद्वत परिषदों को, विद्वानों को। इन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि 7 तारीख को ही ज्योति पुत्री का व्रत मनाई जाएगी। और एक आदमी भी, एक व्यक्ति भी, कहा गया कि जिसको कोई आपत्ति हो, 6 के पक्षधर हों तो वो कुछ बोलें। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि नहीं, हमें 7 तारीख मान्य नहीं है। इसलिए सर्वसम्मति से 7 तारीख को ही ज्योति पुत्री का व्रत मनाई जाएगी। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि अगली बार से ये दुविधा जो है उत्पन्न ना हो, पंचांगों में ऐसी 2 चीज़ें देखने को ना मिले, इस चीज़ को लेकर के ये विद्वानों की परिषद जो है क्या करने वाली है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्पष्ट आ गया 6 तारीख हमारे हिंदू विश्वविद्यालय का जो पंचांग निकलता है, विश्व पंचांग, उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं 7 तारीख को ही ज्योति का व्रत होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये व्रत निर्णय जो निकल रहा है, 3-4 संगठनें चलती हैं पूरे बिहार में या हमारे सारण क्षेत्र में, तो ये 3 निश्चित रूप से 4 हैं। तो चाहिए कि सब कोई अपने अपने व्रत निर्णय को निकाल ले और एक दूसरे को अपनी प्रति आदान प्रदान कर ले और उस पर एक बैठक करके पूर्ण सहमति बना करके सभी व्रत निर्णयों में एक ही डेट डाला जाए, तभी एकीकरण हो सकता है, अन्यथा ये मतांतर बना रहेगा। पक्ष अर्थात 6 पक्ष वाले विद्या और युता की चर्चा कर रहे थे, तो मैं उनसे कहूँगा कि ज्योतिष ग्रंथों का मनन करें। 12 घड़ी से कम अगर तिथि व्याप्त न हो तो वह विद्या नहीं होती, सत्य है। लेकिन इस व्रत में युता को भी मना किया है। क्या उन्होंने ये नहीं देखा? अगर कला मात्र भी सूर्योदय काल में सप्तमी हो जाए तो वह सप्तमी मिश्रित अष्टमी शल्या भाव को प्राप्त हो जाती है, जिसका फल निर्णय ग्रंथ पुत्र पौत्रों की अहित का देते हैं। शल्या तिथि का सदैव परित्याग करना चाहिए। तो अगर कला मात्र भी सप्तमी अष्टमी के साथ स्पर्श करे या 12 घटी छोड़िए 15 घटी भी सप्तमी हो, उसके बाद अष्टमी आती हो तो वह युता हो जाती है। उस युता अष्टमी का भी परित्याग करने को ऋषियों ने कहा है। ऋषियों ने स्पेशल जीवत पुत्रिका को लेकर खंडन किया है ऋषियों ने। ऋषियों का कहना है, माधवाचार्य जी का कहना है कि उदय चा अष्टमी किंचित सकला नवमी भवे सैवो पोष्यावर स्त्री भी पूजय जीवत पुत्रिका में। स्पेशल यह जीवत पुत्रिका व्रत का निर्णय है कि किंचित मात्र भी सूर्योदय अष्टमी तिथि में किंचित मात्र भी सूर्योदय हो जाता है और किंचित मात्र भी अष्टमी तिथि है तो उसी दिन जीवत पुत्रिका व्रत को करेंगे। उसके बाद एक और ऋषि का मत है जीवत पुत्रिका व्रत को लेकर ही, नारद ऋषि का मत है कि 10वीं पल संयुक्ता त्याजा च एकादशी यथा तथैव सप्तमी युक्ता संत्याज्या जीवत पुत्रिका। जैसे 10वीं के बाद एकादशी आने पर उस एकादशी को त्याज कर दिया जाता है, उसी प्रकार सप्तमी के बाद अष्टमी आने पर वह जीवत पुत्रिका व्रत त्याज है। जब अष्टमी में सूर्योदय भगवान उदय लेते हैं तभी वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है और उसी दिन जीवत पुत्रिका व्रत होता है। और उन पंडितों से एक प्रश्न और पूछिएगा, वो यह कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी और शुक्ल पक्ष में सूर्योदय व्यापिनी लेनी चाहिए। तो उनसे मेरा एक प्रश्न है, मैं जानता हूं कि उसका वो क्या उत्तर देंगे, तब भी वह प्रश्न पूछ रहा हूं कि यदि सूर्योदय में शुक्ल पक्ष में सूर्योदय कालीन तिथि को ग्रहण करेंगे तो क्या जो प्रति माह 2 एकादशियां आती हैं तो उसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी को वो चंद्रोदय व्यापिनी ग्रहण करेंगे? यदि करेंगे तो मैं उनकी सारी बातें मानने को तैयार हूं।
बिना किसी ग्रंथ को देखे उनकी सारी बातें मान जाऊंगा यदि वह कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी एकादशी को ग्रहण कर लें। अहंकार में आ करके ब्राह्मण सारण जिला ब्राह्मण महासभा के 10 सदस्यीय निर्णायक मंडल से 8 सदस्यों ने अलग हो करके और 7 के पक्ष में अपना निर्णय दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अपने अहंकार में आकर के इन लोगों ने घोषित कर दिया कि यह हमारे सदस्य नहीं हैं। आज भी पंडित अशोक जी, पंडित धरणीधर जी या उनके वरिष्ठ निर्णायक मंडल के सदस्य हैं। प्रखंड के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अतुल तिवारी, अनुमंडल पदाधिकारी अतुल तिवारी, अजय जी, यह सभी सब यहाँ पर अधिकांशतः ब्राह्मण महासभा के ही सदस्य आए हैं, लेकिन वह जो शास्त्र मर्यादा के पक्ष में खड़े हैं, न कि जबरदस्ती के निर्णय की और अपनी प्रतिष्ठा बचाने वाले निर्णय की, अधिकांश वही लोग दिख रहे हैं। कल को हो सकता है आपको सुनने को मिले कि इनको निष्कासित कर दिया गया। और जिला के उद्भट विद्वान जदुनंदन पाठक जी, बबन तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, धरणीधर उपाध्याय जी, पंडित रंगनाथ जी, छपरा के प्रतिष्ठित आचार्य सोनू मिश्र जी, रामेश्वर द्विवेदी जी, अनेकानेक जिला के मूर्धन्य विद्वान जो हैं सो सभी लोग साथ के पक्ष में हैं। लेकिन एक संस्था को छोड़ के बाकी संस्था वाले भी, मतलब कुछ संस्था राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और युवा ब्राह्मण चेतना मंच, सभी ब्राह्मण संगठन साथ के पक्ष में हैं। केवल एक ब्राह्मण महासभा को, सारण जिला ब्राह्मण महासभा, उसके केवल 2-3 मतलब मुख्य पदाधिकारी जो एथी पे हैं। निर्णायक मंडल में 10-12 सदस्य हैं, जिसमें आधा से अधिक निर्णायक मंडल के सदस्य, जिसमें धरणीधर उपाध्याय जी, अशोक तिवारी जी यहाँ पे उपलब्ध हैं। बाकी लोग भी मतलब फ़ोन से बात हुई, सब लोग साथ के पक्ष में हैं। 2-3 पदाधिकारी केवल 6 के पक्ष में हैं और वो अपने जिद पे अड़ गए हैं, जिसके वजह से सारण जिला में 2 दिन व्रत हो रहा है। नहीं तो एक रूपता के साथ 7 तारीख को होता, और सभी विद्वानों का यही मत है कि 7 तारीख को व्रत हो। आगामी व्रतों में अगर इस तरह की विसंगति आए तो यह नैतिक जिम्मेवारी सारण प्रमंडल में जितने विप्र संगठन चल रहे हैं उन्हें खास करके लेनी चाहिए। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि आगामी व्रत इस प्रकार के न हो, इसलिए नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए यह व्रत निर्णय अलग अलग बैठकर नहीं, सभी संगठनों को एक साथ बैठकर करें, अन्यथा यह निर्णय बंद करें, पंचांग को ही माने। जिम्मेदारी आप लोग भी उठाएं। मैं मीडिया बंधुओं से कहूँगा, सारे मीडिया बंधुओं से, कि एक जिम्मेदारी आप लोग उठाएं, एक पक्षीय निर्णय प्रसारित न करें। आपके निर्णय हजारों लोग देखते हैं, आपके द्वारा प्रसारण किया हुआ। यदि इस तरह का कोई मुद्दा आता है, व्रतों में विवाद होता है, तो आप क्या करें, पैनल बैठाएं और दोनों पक्षों को बुलाएं और डिबेट करवाएं, और उस डिबेट के माध्यम से जो निर्णय निकले वह प्रसारित करें। इससे समाज में भी भ्रम नहीं फैलेगा। आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन अभी हम जो है चूँकि बहुत ही छोटे स्तर के लोग हैं, इतनी पहुंच नहीं है, उतना नहीं कर सकते। हाँ, ये सारे मीडिया सेंटर्स, छपरा टुडे है, आप जो हैं संजीवनी न्यूज़ हैं, आप लोग एक साथ मिलें और मिल करके कि चलो एक मिल करके हम लोग इनिशियल लिया जाए और सारे विद्वानों को बुलाया जाए और इस पर डिबेट करवाया जाए। इससे आपका भी टीआरपी बढ़ेगा और लोग भी भ्रम में जाने से बचेंगे। और नहीं तो देख रहे हैं कि कोई किसी पोर्टल पर आके बोल जा रहा है, कोई किसी पोर्टल पर आके बोल जा रहा है। सारे पोर्टल हैं, कम से कम 5-10 हज़ार तो लोग देख रहे हैं। हो गया ना भ्रम। चलिए, आपके इस वक्तव्य को देखते हैं, अगर धरातल पे उतर पाता है तो हमारा प्रयास रहेगा। बाकी इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका मत क्या है? व्यक्ति विशेष निर्णय होना चाहिए या फिर धर्म सम्मत होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए? अभी जो व्यवस्था चल रही है इसमें धार्मिक व्यवस्था नहीं है, मानसिक व्यवस्था है। ज्ञान जो पूरा होना चाहिए वह नहीं है। तो ब्राह्मण समाज का ज्ञान जो है पहले पूरा किया जाए, ब्राह्मण लोग पूरा करें और पूरा करके अपने में संपूर्णता लाएं, इसके बाद में समाज को कोई भी निर्णय दें। बाकी आप देखिए
कि इस चीज़ को देख करके आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है और आप क्या निर्णय लेते हैं। यहाँ के विद्वानों ने जो निर्णय लिया है उसको आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए। बाकी अगर ये वीडियो आप इस फेसबुक चैनल हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन से एक बार निवेदन करूंगा कि वीडियो खत्म करने से पहले एक बार सभी लोगों को ले लीजिएगा, खड़े होकर के कवर कर लीजिए कितने लोग उपस्थित हैं इस सभा में और उन लोगों के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। हम क्यों नहीं चुने, इस पर नहीं विचार, इस पर होना चाहिए।